ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ कनाडा इज केयरिंग अवे इट्स न्यू इमिग्रेंट्स। तो यार, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे ओनली 45% ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स आर चूजिंग टू बिकम अ कैनेडियन सिटीजन विच इज अ 40% डिक्लाइन इन 20 ईयर्स। तो यार, इसका मतलब यार बाकी के जो लोग हैं अदर दे आर प्लानिंग टू मूव बैक टू देयर होम कंट्री या फिर किसी और कंट्री में मूव होने का उनका प्लान है और दे सिंपली डोंट हैव फेथ इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 45% का नंबर आया वो है बाय सर्वे जो कि किया था इंस्टीट्यूट फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप ने। उसका जो स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि आप डेटा को अच्छे से देख लें, ठीक है, आपको थोड़ी जानकारी हो जाए। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा रिवील्ड बाय नेशनल पोस्ट 30% ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स आर लाइकली टू लीव कैनेडा विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। और ये एक्चुअल डेटा, दिस इज नॉट समथिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में लोगों ने रिपोर्ट किया जो कैनेडा में न्यू इमिग्रेंट्स मूव हुए थे एंड नाउ दे डोंट प्लान टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। और यहाँ पे उन्होंने कुछ रीजंस भी शेयर किए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है हमें एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि लोगों ने क्या रिपोर्ट किया है कि क्या रीजन है वो कनाडा में अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं। 26% ऑफ पीपल हैव शेयर्ड देयर कंसर्न अबाउट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर मैं कहूँ लिविंग एक्सपेंसेस इन कनाडा के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और रिसेंटली बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखने को मिली है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है स्काई रॉकेटेड इन कनाडा। तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, डेफिनेटली एग्री विद इट कि ग्रोसरी आइटम्स की बात कर ले, रेंटल्स की बात कर ले या फिर आपकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, आपकी डेली ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ों की जो कॉस्ट है वो ऊपर जा चुकी है। ठीक है, इनकम इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई है बट ये सब चीज़ें ऊपर जा चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मूव्ड हियर इन 2017। उस टाइम पे ओंटारियो में मैं रहता था तो जो मिनिमम वेजेस होती थी अबाउट $11 समथिंग। ठीक है, और आज की डेट में उन्होंने अनाउंस कर दिया $16 जो मिनिमम वेजेस होने जा रही हैं। तो $5 5 साल में इंक्रीज हुई है मिनिमम वेज, ठीक है, बाय $5 एन आवर इंक्रीज हुई है। लेकिन फिर भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो एक्सपेंसेस वो मतलब स्काई रॉकेटेड हुए हैं। मतलब $5 इज स्टिल नॉट एनफ, ठीक है, उन सब खर्चों को कवर करने के लिए जो 5 सालों में खर्चे बढ़े हैं एज कम्पेयर टू 5 साल में जो इनकम बढ़ी है मिनिमम वेजेस वाले लोगों के लिए। एंड 21% ऑफ पीपल हैव रिपोर्टेड दैट देयर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन कनाडा। अब यार ये चीज़ें अक्सर न्यू इमिग्रेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया से ऐसे प्रोफेशन से आ रहे हो जैसे कि डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए या फिर जो टीचर्स प्रोफेसर्स रह चुके हैं, उनको तो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। वो यहाँ पे आते हैं, बताते हैं हम इंडिया में 10 साल डॉक्टर थे या पाकिस्तान में 10 साल डॉक्टरी का काम किया है, और उन्हें यहाँ पे करोला की चाबी दे दी जाती है कि भाई जाके आप ऊबर चलाओ, आप टैक्सी चलाओ, क्योंकि उनका वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उन्हें दोबारा से यहाँ पे आके यहाँ के सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है बिकॉज दे विल बी सर्विंग पब्लिक सेक्टर, और वहाँ पे सिर्फ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस और कैनेडियन एजुकेशन को माना जाता है। अब अगर आप IT वगैरह से किसी बैकग्राउंड से आ रहे हो, यू विल स्टिल फेस सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, हर एक कंपनी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी बट ईजियर रहेगा एज कम्पेयर टू डॉक्टर। अगर आप ऐसे प्रोफेशन से आ रहे हो जैसे कि आप इंडिया में पुलिस ऑफिसर रह चुके हो, टीचर रह चुके हो या डॉक्टर रह चुके हो, फिर तो आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलने वाली। दैट इज अ फैक्ट कि किसी ने भी आपको सीधे आके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे जॉब नहीं देनी है यहाँ पे। लेकिन अगर आप IT से आ रहे हो या किसी बैंक में काम कर चुके हो तो शायद आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं काम आ जाए। शायद बड़ी कंपनीज में आप जाओ तो वो रिकॉग्नाइज कर ले जो कि MNCs होती हैं। लेकिन अदर देन दैट पीपल डू हैव सम प्रॉब्लम्स कि उनका इंडिया या जहाँ से भी वो मूव हो रहे हैं वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। और 20% पीपल हैव रिपोर्टेड फाइंडिंग ए जॉब इज डिफिकल्ट हियर इन कनाडा राइट नाउ दीज डेज। ठीक है, जो कि बात बिल्कुल सही है क्योंकि मतलब जॉब मार्केट मैंने काफ़ी वीडियोस में मेंशन कर दिया, आपने देखा भी होगा इंटरनेट पे कि जॉब मार्केट थोड़ा सा ठंडा चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो तो भाई इंडिया से आ ही रहे हैं, जहाँ जहाँ से मूव हो रहे हैं वो लोग तो आ ही जा रहे हैं। हर इंटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं जो डायरेक्टली PR हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, स्पाउसल वीज़ा पे हैं। वो लोग तो उसी स्पीड पे आ ही जा रहे हैं, लेकिन जो जॉब्स है वो उतनी स्पीड पे क्रिएट नहीं हो रही या फिर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की कंपनी में कुछ टाइम पहले उन्होंने ले ऑफ कर दिया था, फिर हायरिंग फ्रीज चल रहा था। एंड दिस इज नॉट इन माई कंपनी, दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। या फिर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर लूँ, यहाँ पे तो 100% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रखी हैं इस स्टेट में। तो जब मैं टोरंटो रहता था ना, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं आज जॉब छोड़ूँ मुझे कल मिल जाएगी, नहीं। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है अगर मैं भी जॉब छोड़ दूँ ना तो 1-2 महीने तक शायद मुझे धक्के खाने पड़े। तो जॉब मार्केट भी ठंडा हो चुका, जॉब आज की डेट में लेनी डिफिकल्ट रहेगी। दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है, ये भी एक्चुअल डेटा ही लोगों ने प्रोवाइड किया है एंड ये चीज़ें जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्होंने वहाँ पे शेयर की हैं। एंड अगली बात करें तो यार 14% पीपल हैव शेयर्ड दैट देयर डिप्लोमा या फिर फील्ड ऑफ स्टडी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड हियर, ठीक है, इन कनाडा। जो भी उन्होंने अपने बैक होम किसी भी कंट्री में जो भी पढ़ाई की उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अब यार फॉर इमिग्रेशन पर्पजेस अगर आपने एक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी किया है उसको अगर आप वेस्ट करवा लेते हो, ठीक है जी, मतलब उनकी तरफ से असेस कराते हो, उसे कन्वर्ट कराते हो उसकी इक्विवेलेंसी इनटू कैनेडियन एजुकेशन, तो वो इमिग्रेशन पर्पजेस के लिए, ठीक है, सेटिस्फाई कर देते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो वहाँ पे तो रिकॉग्नाइज की जाएगी। लेकिन अगर आप बोलो मैंने इंडिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई की है
या फिर किसी IT में बैचलर्स किया है, कुछ किया है, तो वहाँ उस बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिले, दैट इज़ गोना बी टफ। क्योंकि जब भी आप कहीं अप्लाई करते हो तो यूजुअली आज के आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हो या फिर आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अगर आप बोलो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से आऊँ, दे विल नॉट हैव एनी आइडिया कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई, कितनी रिकॉग्नाइज्ड है कितनी नहीं, यहाँ के ग्रेजुएट्स कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। तो वो थोड़ा सा कंसर्न आ सकता है व्हेन फाइंडिंग ए जॉब, बट इमिग्रेशन पर्पजेस के लिए इट शुड नॉट बी एन इशू। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो किसी स्पेसिफिक एरिया में, देन इट कैन बी एन इशू विद द एम्प्लॉयर। बट हाँ, अगर आप MNC में जाओगे देन इट शुड बी ओके, क्योंकि MNCs लाइक इंडिया में भी होंगी, वो हर जगह होंगी, तो वहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस इंडिया वाला एंड इंडिया वाली एजुकेशन रिकॉग्नाइज की जाएगी। और 12% पीपल हैव रिपोर्टेड डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेसिज्म इन कनाडा, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। 5 साल से ज़्यादा हो गया भाई कनाडा में रहते हो, आज तक मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। आई फील लाइक पीपल आर वेरी नाइस हियर। ठीक है, हो सकता है कि भाई समबडी इज़ नॉट हैविंग ए गुड डे, ठीक है, वो थोड़े से रूड हो सकता है, मतलब 1 in 10 मे बी 1 in 20, आई डोंट नो। बट मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ जस्ट बिकॉज मैं ब्राउन गाय कि मेरे को किसी ने मिस ट्रीट किया हो। आई नेवर फेल्ट दैट वे। मे बी एक आधी बार मेरे को फील भी हो, बट मेरे को याद नहीं इस 5 साल के सफ़र में। तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि भाई दिस शुड बी ए कंसर्न। हाँ, अगर आप US जा रहे हो देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे लोग कहते हैं गो बैक टू योर ओन कंट्री, लेकिन यहाँ पे आज तक मैंने कभी किसी को ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना है। क्योंकि यहाँ पे लाइक मुझे लगता है कि 10 में से 5-6 लोग तो इमिग्रेंट ही चल रहे होंगे, मतलब वो यहाँ इस कंट्री में मूव नहीं होंगे तो उनके पेरेंट्स इस कंट्री में मूव होंगे किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बेसिकली, हर एक कंट्री से यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं जनरेशन से। सो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू, बट अगर लोगों ने रिपोर्ट किया है तो मे बी दे हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस। एंड आगे यहाँ पे यार लोगों ने कंसर्न शेयर किया अबाउट हाउसिंग या फिर रेंटल्स के बारे में, विच इज़ ए वेरी लेजिट कंसर्न। क्योंकि रेंटल्स तो यार इंसेन प्राइस पे चल रहा है आज की डेट में। टोरंटो जैसी जगह पे $3000 का 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है, विच इज़ वेरी इंसेन बिकॉज यू आर स्टिल रेंटिंग इट, यू हैव नॉट बॉट इट। ठीक है, तो ये भी भाई बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर आप घर खरीदने की बात कर लो तो यार मतलब टोरंटो वैंकूवर तो छोड़ ही दो, मुझे लगता है कैलगरी में भी अब थोड़े से प्राइसेस ऊपर जाने लग गए हैं। लेकिन जिस मार्केट में $1 मिलियन से घर शुरू होता हो भाई, कितने लोग खरीद लेंगे उसे। 1 मिलियन अगर आपको नहीं पता ना, तो भाई 1 मिलियन होता है $10 लाख, और आपकी जो भी इनकम होती है ना उसको इंटू 4 कर दो अगर आपने उस घर के लिए अप्रूव होना है। ठीक है, अगर आप $2.5 लाख कमाओगे तो 1 मिलियन के लिए अप्रूव होगे, कंसिडरिंग यू डोंट हैव एनी डेट ऑन योर हेड। ठीक है, आपका पहले से कोई ऐसा डेट नहीं चल रहा है, कोई कार लोन शार लोन कोई पर्सनल लोन नहीं चल रहे हैं। एंड ये चीज़ें भाई कितने लोग कर सकते हैं। 2.5 लाख मतलब अगर एक कपल भी हो ना तो उसका मिलकर 2.5 लाख कितने लोग हैं जो एक 1.5 लाख डॉलर कमा रहे हो। बहुत सारे लोग तो नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें बाय नहीं कर सकते, विच इज़ ए वेरी लेजिट कंसर्न। क्योंकि आज नहीं तो कल इंसान को अपना घर चाहिए अपनी फैमिली के लिए, हमेशा तो रेंटल पे नहीं रह सकता जो हर साल ऊपर जाने वाला है। तो इतने सारे लोगों ने यहाँ पे जो कंसर्न है शेयर किया अबाउट रेंटल, जिसके साथ मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ। एंड 10% पीपल हैव शेयर्ड देयर कंसर्न अबाउट लेंथी या फिर कॉम्प्लिकेटेड इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में या फिर प्रोसेस के बारे में। अब यार जो लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं उनका भी काम स्ट्रेट है, जो विजिटर्स पे आता है उनका भी सेम है, वर्क वीज़ा भी सेम है। हाँ, अगर आप इंडिया से डायरेक्ट PR लगा रहे हो देन इट्स गोना बी डेफिनेटली वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी होंगी, आपके होम कंट्री से टाइज, यहाँ आने के टाइज, जॉब वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एलिजिबिलिटी, आपके पास फंड्स कितने हैं, कहाँ पर रहोगे, क्या करोगे, कौन सी आपको प्रोविंस नॉमिनेशन दे रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो लेंथी हो सकता है। बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स ईजियर। ठीक है, मतलब आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। यू डोंट इवन हैव टू हायर कंसल्टेंट इफ़ यू डोंट वांट टू। ठीक है, आप खुद ही अपना HCCF अकाउंट बना के अपनी फाइल लगा सकते हो किसी भी प्रोग्राम के अंडर। तो आई वुडंट से इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ, जो इंडिया से डायरेक्टली PR आते हैं तो उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट हो सकती हैं। बट स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है आज की डेट में अगर आप डायरेक्टली इंडिया से आ रहे हो। सरप्राइजिंगली ओनली 6% पीपल हैव चोजन पुअर हेल्थ केयर सिस्टम इज़ द कंसर्न कि वो कनाडा में फ्यूचर नहीं देखते। तो भाई मतलब मेरे को तो ये सबसे नंबर 1 बिगेस्ट कंसर्न लगता है कि यार कनाडा में आगे रहा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम इज़ लाइक काइंड ऑफ अनअवेलेबल ऑल द टाइम। अब जब भी चला जाए इमरजेंसी में 10-12 घंटे तो ऐसे ही बिठाएंगे, उसके बाद भी कोई डॉक्टर आएगा 10-15 सेकंड में देखिएगा और चला जाएगा, आपको ब्रीफ भी नहीं करेगा, कोई हेलो हाई नहीं, कुछ नहीं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, अच्छे से एग्जामिनेशन भी नहीं की जाती है, सीधे बोल देते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, चले जाओ घर पर, ठीक है सब कुछ, या फिर आप 6 महीने बाद आना ये वाला टेस्ट करवाने के लिए। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ पे, वो मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न होना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली ओनली 6% चूज दैट एज देयर कंसर्न कि वो कनाडा में फ्यूचर नहीं देखते हैं। क्योंकि यार मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट चल रहा है, सिर्फ पब्लिक ही है, प्राइवेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरे को फ्री वाला नहीं चाहिए, मैं पैसे दूंगा, मेरे को आप प्राइवेट हेल्थ केयर में ट्रीट कर दो सेम डे। प्राइवेट है ही नहीं तो भाई ट्रीट क्या करेंगे। हाँ, जो डेंटल एंड जो विजन है जो पब्लिक सेक्टर में नहीं इंक्लूडेड है, जो फ्री नहीं है, वो आपका प्राइवेट में हो जाता है थ्रू योर कंपनी इंश्योरेंस और योर पर्सनल इंश्योरेंस, वो आपका सेम डे भी ट्रीटमेंट मिल सकता है। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ केयर में मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आती हैं वो आपको भाई कई महीने तक वेट करवाती हैं, और एमरजेंसी में जाने के बावजूद कई घंटे आप वहीं पे बैठते हो। ठीक है, किताब की किताब ले जाओ, साथ में जाकर पढ़ो, क्योंकि भाई कोई नहीं हाँ देखने वाला 10-12 घंटे तक। तो ये भी कंसर्न शेयर किया गया विच इज़ अगेन वेरी लेजिट कंसर्न।
एंड नाउ 6% पीपल हैव चूजन लैंग्वेज बैरियर एज देयर कंसर्न कि वो कनाडा में रह नहीं सकते हैं। अब यार लैंग्वेज बैरियर, आई मीन अगर क्यूबेक जाएंगे तब मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच भाई हर जगह नहीं बोली जाती, हर फिल्मों में गानों में नहीं चलती। लेकिन आप दुनिया की किसी भी कोने में रहते हो, आई एम प्रीटी श्योर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो, आप गाने शाने सुनते हो ड्रेक वगैरह के, तो आपको शायद बोलनी इतनी फ्लुएंटली ना आती हो, लेकिन आप समझ तो पाओगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे आ गए हो, काम पे जा रहे हो, स्कूल कॉलेज जा रहे हो, लोगों के साथ मिलोगे, बात करोगे तो बोलनी भी आ जाएगी। तो आई डोंट नो कि ये एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, बट मे बी, आई मीन इफ दे हैव रिपोर्टेड दिस एज ए कंसर्न कि वो कनाडा में फ्यूचर में देखते तो मे बी दे हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस। और वो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती है, या फिर वो इतनी जल्दी न्यू लैंग्वेज के लिए अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स दैट दे हैव रेज्ड हियर। Now moving forward, 5% of people have shared their concern regarding current Canadian government या फिर गवर्नमेंट जो लीडरशिप चल रही है इस टाइम पे। यार दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स दैट आई हैव एज वेल, क्योंकि मतलब ठीक है यार 2010 या 5 में चीज़ें बहुत बढ़िया चलती थी, लोग आते थे, पैसा कमाते थे, भाई बल्ले बल्ले हो जाती थी। आज की डेट में लोग आते हैं, जिससे पूछ लो कहता भाई कुछ बचता ही नहीं है, कुछ कमाते ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। क्योंकि भाई आज की डेट में जो मतलब गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है, जो भी इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, वो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पैसे ना अपने फॉरेन एड में दे रहे हैं, जो मैं न्यूज़ देखता हूँ। भाई अब मेरे को नहीं पता कितना सही है कितना नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब हम देखते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर गिविंग अवे इन फॉरेन एड। ठीक है, मैं नहीं कहता भैया बुरी बात है, दूसरी कंट्रीज की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके खुद के सिटीजन्स भाई कह रहे हैं हमारे ग्रॉसरी के बिल नहीं पूरे हो रहे हैं, हमारे घर पे खाना नहीं बन रहा है, हमसे रेंट नहीं दिया जा रहा, हम रहेंगे कहाँ पे तो मुझे लगता है फॉरेन एड की जगह पहले अपनी कंट्री में पैसा थोड़ा डाल देना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो 12-12 घंटे की वेटिंग है, 6-6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, उसे रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि अपने लोग तो सुखी रहें भाई, वो तो ना बाहर जाके बुरा बोले अपनी कंट्री के बारे में। तो पहले उस पर पैसा लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ दूसरी कंट्रीज में क्या मदद की जा सकती है उसको देखने के लिए। क्योंकि आई एम नॉट श्योर कितनी कंट्रीज आएंगी जब कनाडा बुरे टाइम में होगा। मतलब यूएस आएगा डेफिनेटली, बट वो भी एक कॉस्ट पे आएगा, वो कोई फ्री मदद नहीं देने वाला। अदर देन दैट आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री विल कम फॉरवर्ड वो जाके मदद करे कनाडा की। तो मेरे को लगता है कि करंट लीडरशिप ना मतलब ठीक है जो भी है, मैं अपनी पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि ये जो कंसर्न लोगों ने यहाँ पर रेज किया है, ठीक है, कि उनको फेथ नहीं है करंट लीडरशिप में, वो बहुत सारे कैनेडियंस एक्चुअली फील करते हैं। ठीक है, सर्वेज अगर आप चेक करें, बहुत सारे लोग चाहते हैं गवर्नमेंट चेंज हो जाए। अब हमें नहीं पता भाई चेंज होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें टाइम के साथ ही पता चलेंगी। एंड 4% लोगों ने यहाँ पे कहा है कि कोल्ड वेदर इज़ द रीज़न कि वो कनाडा में अपना फ्यूचर नहीं देखते। अब आई अज्यूम कि ये लोग आए इंडिया या पाकिस्तान या ऐसी कंट्री से जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स एंड मोस्ट ऑफ द ईयर। तो भाई कंसर्न तो लेजिट है डेफिनेटली, क्योंकि माना जाता है कि भाई कैनेडियन जो विंटर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है कैनेडियन विंटर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी में करने का कुछ होता नहीं। अब गर्मियों में जितनी मौज होती है ना, सुबह 4 बजे सनराइज़ हो गया, रात 10-11 बजे तक सनसेट नहीं हो रहा, इतना लंबा दिन है, भी बंदा जॉब के बाद भी बाहर जाके एक्टिविटीज़ कर सकता है, बंदा दौड़ भाग कर सकता है, साइकिल चला सकता है, सैर कर सकता है। ठीक है, कोई भी स्विमिंग वगैरह जो भी उसने करना चाहता है वो कर सकता है। सर्दियों में सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल डेड हो जाती हैं। ठीक है, कुछ होता नहीं है अनलेस यू नो हाउ टू स्की, या आपको ठंड में वो स्कीइंग वगैरह करना अच्छा लगता है, जो कि मोस्टली कैनेडियंस को अच्छा लगता है। मैंने कोई इंडियन बंदा स्कीइंग करता नहीं देखा। तो अगर आपको ये सब एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं विंटर्स वाली, देन यू कैन एंजॉय विंटर्स। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा साउथ एशियन लोग घर पे ही रहते हैं सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि बाहर कुछ होता नहीं करने को, ठंड बहुत होती है, बर्फ़ बहुत होती है, स्लिप करने का डर रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो सर्दियों में इट कैन डेफिनेटली चेंज योर मूड एज वेल, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो फिर सारा दिन ग्लूमी सा डे रहेगा एंड आपको लगता है कि यार क्या भाई बोरिंग सी ज़िंदगी चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि जब सनशाइन होती है ना, कहीं ना कहीं आई फेल्ट दिस इम्पैक्ट, जब सनशाइन होती है बाहर क्लियर स्काई होते हैं, इंसान को लगता है कि यार आज दिन बहुत अच्छा है, दिन बहुत सुंदर है, हर एक चीज़ बढ़िया लगती है। लेकिन अगर बर्फ़ पड़ रही है, बादल बादल हो रखे हैं, बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो फिर इंसान कहता है कि यार ये बड़ा ही बेकार सा चल रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, दिल नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें बंदे के दिमाग में लगी जाती हैं। एंड रेस्ट ऑफ द रीजंस आर अनस्पेसिफाइड, जिसमें कि लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई किस रीज़न की वजह से वो कनाडा में नहीं रहना चाहते। मे बी इट्स देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्हें कनाडा में कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो, यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा लगा हो, या फिर कोई भी सर्विसेज फैसिलिटीज़ उन्हें अच्छी ना लगी हो, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, ना कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल पे। तो यहाँ पे वो बाकी सारे रीजंस अदर्स में आ जाते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द रीजन जो कि लोगों ने बताया कि उन्हें कनाडा छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं, मे बी मूविंग बैक टू देयर होम कंट्री, या फिर मूविंग टू अनदर कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर जहाँ पे भी वो जाना चाहे। तो यार बस आज की ये एक वीडियो थी जहाँ पे कि मैं शेयर करना चाहता था रियल डेटा जो कि प्रोवाइडेड किया गया बाय रियल पीपल। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग इन माय ओपिनियन और इन माय नॉलेज लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर। तो ये एक्चुअल डेटा जो कि लोगों ने बताया, आई होप कि ये डेटा आपके लिए हेल्पफुल रहा और मे बी यू कैन रिलेट एज वेल कुछ रीजंस के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपको दिल करे, एंड मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।